संसार का समस्त बुद्धिजीवी समुदाय एक स्वर से यह स्वीकार करता है कि ऋग्वेद संसार का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। चारों ही वेद सृष्टि के प्रारंभ में ईश्वरीय ज्ञान के रूप में प्रकट हुए थे। यद्यपि आज कुछ लोग अन्य कई ग्रंथों को ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं, लेकिन ईश्वरीय ज्ञान के रूप में वेदों को जो सम्मान व गौरव मिला है, वो अन्य किसी ग्रंथ को नहीं मिला। वेद तर्क और प्रमाणों की कसौटियों पर खरे उतरते हैं। वैदिक ऋषियों की मान्यता रही है कि किसी वस्तु की सिद्धि तर्क और प्रमाणों से होती है, कथन मात्र से नहीं। तर्क और प्रमाणों की कसौटियों पर परखे बिना और सत्य सिद्ध हुए बिना हमारे वैदिक ऋषियों ने वेदों में कहीं कुछ भी नहीं लिखा। वेदों में उल्लेखित कर्म फल व्यवस्था का क्या अर्थ है? न्याय व्यवस्था का एक मानवीय पक्ष ये है कि अच्छे बुरे, उचित अनुचित का ज्ञान कराए बिना किसी को दंड देना न्याय संगत नहीं कहा जाता। भलाई बुराई का बोध कराए बिना दंडित करना अपने आप में घोर अन्याय है, और परमेश्वर जो सबका पिता व परम दयालु है, वो संपूर्ण मानव जाति के साथ ऐसा अन्याय नहीं कर सकता। उसने सृष्टि के प्रारंभ में लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व ही अपनी कर्मफल व्यवस्था के मूल सिद्धांत वेदों के माध्यम से मानव मात्र के लिए प्रकट कर दिए थे। हम उन्हें न पढ़े तो इसमें दोष हमारा है, ईश्वर का नहीं। क्या वेदों के अध्ययन से मनुष्य की मानसिक शक्ति का विकास होता है? हर मनुष्य के पास 2 प्रकार की आंखें होती हैं, जिन्हें शास्त्र की भाषा में चर्म चक्षु और प्रज्ञा चक्षु कहते हैं। चर्म चक्षु अर्थात सामान्य आंखों के लिए ईश्वर ने जैसे सूर्य को बनाया है, वैसे ही प्रज्ञा चक्षु अर्थात बुद्धिरूपी आंखों के लिए परमेश्वर ने वेदों के माध्यम से ज्ञान का प्रकाश दिया है। जैसे सूर्य के प्रकाश में आंखें हर दिशा में दूर दूर तक देख सकती हैं, वैसे ही वेदों के ज्ञान आलोक में हमारी बुद्धि चतुर्दिक चिंतन के साथ साथ बहुत आगे तक देखने व सोचने की शक्ति पा लेती है। जैसे सूर्य को परमेश्वर ने सृष्टि के प्रारंभ में बना दिया था, वैसे ही वेदों का ज्ञान भी सृष्टि की पहली पीढ़ी के रूप में प्रादुर्भूत वायु, आदित्य और अडिग्रा नाम के 4 ऋषियों के आत्मा में प्रकाशित कर दिया था। ईश्वर ने जो ज्ञान दिया है, वो संसार के संबंध में और संसार में रहने के लिए ही दिया है। ये ईश्वरीय सृष्टि के नियमों के विपरीत नहीं होना चाहिए। ईश्वरीय ज्ञान की भाषा अपने आप में पूर्ण वैज्ञानिक होनी चाहिए। संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि वेद ही एकमात्र ऐसे ग्रंथ हैं जो इन सभी कसौटियों पर खरे सिद्ध होते हैं। चारों वेदों में सृष्टि के सिद्धांतों व वैज्ञानिक नियमों के विरुद्ध कुछ भी नहीं है। गणित विद्या से लेकर शरीर विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, राजनीति, न्याय विधान, समाज शास्त्र, जीव विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, गान विद्या, विद्युत विद्या, विमान शास्त्र और खगोल विद्या तक मानव जीवन को सुखी, समृद्ध व संपूर्ण बनाने के लिए जो विद्याएं प्रचलित हैं, उन सबका मूल स्रोत वेद ही है। जिस प्रकार ईश्वर के बनाए हुए सूर्य, चंद्रमा, वायु और जल आदि पर मनुष्य का समान अधिकार है, उसी प्रकार वेदों पर सबका समान अधिकार है। हर मनुष्य वेद पढ़ और सुन सकता है, चाहे वो किसी देश, जाति या मत पंथों का मानने वाला हो। जिस दिन मनुष्य इस सत्य को स्वीकार कर लेगा, उसी दिन से मानव जाति की अधिकांश समस्याएं दूर हो जाएंगी। ऐसी अन्य रोचक जानकारियों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल सनातन कथन के साथ। धन्यवाद।